संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि संसद में सार्थक बहस होनी चाहिए। यह देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर था और संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की कि तीखे से तीखे सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाएं, लेकिन शांति से सरकार को जवाब देने का मौका भी जरूर दे विपक्ष, क्योंकि जनता जो जवाब चाहती है वो सरकार देने को तैयार है। तो कुल मिलाकर सार्थक बहस हो, अच्छी चर्चा हो, स्वस्थ डिबेट हो, इसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पीएम मोदी ने इन बातों का उल्लेख किया और साथ ही साथ एक बड़ी अहम बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई कि जब ये कोरोना वैक्सीन बाहों पर लगती है तो इंसान बाहुबली बन जाता है और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। तो ये कहते हुए वैक्सीनेशन पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और यह खास नियम बनाया गया है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर झेलने के बाद यह पहला सत्र आयोजित हो रहा है। ऐसे में यह नियम इस बार बनाया गया है कि जो सांसद जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही वो सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया गया और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप सभी, पत्रकारों से भी उन्होंने कहा और सांसदों से भी उन्होंने यह कहा, सलाह देने की कोशिश की कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। और इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अहम बातें कही हैं, जरा सुन लेते हैं। चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। तो सार्थक चर्चा हो, ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीखे से तीखे सवाल पूछे विपक्ष, धारदार सवाल पूछे, लेकिन बस सरकार को जवाब देने का मौका भी जरूर दिया जाए। मनीष, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सुप्रिया, क्या तैयारी ऑपोजिशन की?
विपक्ष भी यही कह रहा है कि तीखे से तीखे सवाल पूछे जाने की इजाजत दी जाए और साथ में जो है जो वो इश्यूज चाहते हैं उनको भी उठाने की इजाजत दी जाए। यानी कि वो कहते हैं कि बहुत तीखे एकदम जिसको बोला जाए कि शुरुआत जो हो गई है। अभी हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं समीर, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइकिलों पर चढ़कर आए और कह रहे हैं कि बहुत तीखे सवाल सरकार से पूछेंगे कि इतना ज़्यादा जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है। कहीं कहीं जगह पे तो 100 रुपये से ज़्यादा कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की। इसके साथ साथ किसानों का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है पंजाब से आते हैं वो लोग ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है मुद्दों को उठाने की और सवाल पूछने की। दोनों तरफ से बस यही खबरें छनकर आ रही हैं कि चाहते हैं कि हाउस चले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।